अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्लांट खाना कब बनाता है, डे में या नाइट में, तो तुम क्या जवाब दोगे? ज्यादातर लोग बोलेंगे देख भाई, प्लांट खाना दिन में ही बनाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होती है। बात सही है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? चलो हम समझते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, डार्क एंड लाइट रिएक्शन। लाइट एंड डार्क रिएक्शन क्या होता है? बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि लाइट रिएक्शन डे में होता है और डार्क रिएक्शन नाइट में होता है। कुछ अल्ट्रा पोल एजेंट बच्चे होते हैं जो ये समझते हैं कि लाइट रिएक्शन सन के प्रेजेंस में होता है और डार्क रिएक्शन मून के प्रेजेंस में होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइट एंड डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के मुख्य चरण है जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होता है, वही क्लोरोप्लास्ट जहाँ प्लांट की केमिस्ट्री लैब चलती है। तुम अपने केमिस्ट्री लैब के बारे में मत सोचने लगना, गजब बेइज्जती है। इन दोनों के रिएक्शन का काम मिलकर ग्लूकोज बनाता है जो प्लांट की मेन एनर्जी सोर्स है। तो चलिए इन दोनों रिएक्शन को डिटेल से समझते हैं। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसे लाइट रिएक्शन कहता है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। इस रिएक्शन में सनलाइट क्लोरोफिल पिगमेंट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसमें H2 ब्रेक होता है, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन का जो मेन आउटपुट होता है वो होता है ऑक्सीजन, ATP एंड NADPH। हम लाइट रिएक्शन को समझ लिए, अब हम डार्क रिएक्शन को समझते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि यह रिएक्शन डार्क में होती है यानी अंधेरे में होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसे डायरेक्टली लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये रिएक्शन लाइट रिएक्शन के आउटपुट का यूज करती है जैसे ATP एंड NADPH। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। इस रिएक्शन में ATP एंड NADPH का यूज करके CO2 से ग्लूकोज बनाया जाता है जो डार्क रिएक्शन का मेन आउटपुट होता है। आपका सवाल ये होगा कि ये लाइट एंड डार्क रिएक्शन किस किस प्लांट में होता है? ये लाइट एंड डार्क रिएक्शन उन सभी ग्रीन प्लांट में होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। साथ ही साथ ये एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया में भी लाइट एंड डार्क रिएक्शन होते हैं देखा जाता है। लाइट एंड डार्क रिएक्शन की एक छोटी सी समरी हम आपको देते हैं जो आपको क्या क्या चीजें याद रखना है उसमें मदद करेगा। इसमें होगी फीचर, लाइट रिएक्शन में क्या चीजें रिक्वायर्ड है और डार्क रिएक्शन में क्या चीजें यूज होती है और क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट आता है लाइट की जरूरत। लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता होती है, डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड आता है लोकेशन। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। मेन प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH ऑक्सीजन बनता है और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, लाइट रिएक्शन में लाइट और H2O की रिक्वायर्ड होती है और डार्क रिएक्शन में CO2, ATP एंड NADPH की रिक्वायर्ड होती है। ऑक्सीजन फॉर्मेशन, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है जबकि डार्क रिएक्शन में कोई भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।